Good afternoon, students. Today I am going to start a topic is a demerits and disadvantage of company. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या डिमेरिट्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पहला हमारा क्या है कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी की डिमेरिट्स क्या क्या होती हैं। पहला ये होता है कि ये क्या होता है, इट इज़ अ लेंदी एंड एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर। आपको पता है कि जो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा होगा, प्रोप्राइटरशिप पढ़ा होगा आपने, या कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पढ़ा था, जिसमें क्या होता है कि इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मेशन करने में उतना पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन पैसे ज़रूरत पड़ती है आपको। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि जो हाउसिंग सोसाइटी होती है या एग्रीकल्चर सोसाइटी होती है, लोग मिलजुल के 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग मिल करके कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट कर करके एक सोसाइटी बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें काफ़ी लेंदी और लीगल प्रोसीजर होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है, क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में होता है, क्योंकि पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना होता है, ठीक है। उसकी तमाम तरीके से सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज होती है, सेबी की गाइडलाइंस होती है, ठीक है। सिक्योरिटी सेबी होता है, सेबी मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें जैसे आपने सुना होगा कि शेयर बाज़ार में जो पैसा लोग लगाते हैं, तो उसको एक अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी होती है जिसको सेबी बोलते हैं। वो क्या करती है, ये कंपनी को कंट्रोल करती है, क्योंकि ये कंपनी क्या होती है, काफ़ी बड़ी कंपनी होती है, इसमें ह्यूज अमाउंट का पैसा लगता है, मतलब पब्लिक इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसलिए थोड़ा सा काफ़ी गवर्नमेंट चाहती है इसमें लीगल प्रोसीजर उसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उसको एक्सपेंसिव करती है। हर चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन उनको होना चाहिए कि क्योंकि आप पब्लिक का पैसा ले रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, काफ़ी ये क्या होता है, ये एक डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि हर चीज़ क्या होती है डिस्क्लोज़ करना पड़ता है। अब देखिए, इसमें जल्दी से अंदर से पढ़ लेते क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इन्वॉल्व्स अ लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैव टू बी कंप्लीटेड, मैनी डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड। सभी चीज़ों को, अगर कंपनी आपको चलाना है या कंपनी को आगे मेंटेन करना है, कंपनी में बहुत बड़े अमाउंट की पैसे ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरा करना पड़ता है, उसका कागजात पूरा करना पड़ता है, ठीक है, सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। वेरियस परमिशंस हैव टू बी ऑब्टेन टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी, एक्सपर्ट्स हायर, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ता है तमाम एक्टिविटीज़ को करने के लिए, और वो जो एक्सपर्ट होते हैं काफ़ी पैसा लेते हैं। और इवन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना पड़ता है, कहाँ पर, रजिस्ट्रार के पास। जो रजिस्ट्रार को उसको बोलते हैं जो रजिस्ट्रेशन देता है, जो रजिस्टर्ड करता है, सर्टिफिकेट देता है कि कंपनी आपकी सर्टिफाइड होगी, तो उसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रार बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कह रहा है कि काफ़ी लेंदी और एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर होता है। दूसरा क्या हमारा, लैक ऑफ मोटिवेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे डिमेरिट्स क्या होता है कि कंपनी में बहुत ज़्यादा लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। क्यों होता है, कंपनी इज़ नॉट मैनेज बाय ओनर बट इट इज़ मैनेज बाय द प्रोफेशनल मैनेजर्स, ठीक है। दिस मैनेजर गेट सैलरी फॉर द सर्विसेज, सो देर इज़ नॉट डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवार्ड। जिन्हें क्या होता है कि जो कंपनी में जो ओनर्स होते हैं, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो लोग पैसा लगाते हैं, जहाँ आम पब्लिक पैसा लगाती है, तो जनरली क्या होती है, वो डायरेक्टर को चूज़ करती है, वो डायरेक्टर को सेलेक्ट करती है। और वो डायरेक्टर क्या करते हैं, वो मैनेजर से काम करवाते हैं। डायरेक्टर क्या होता है, टॉप लेवल हो गया, ठीक है, डायरेक्टर क्या हमारा टॉप लेवल हो गया, और नीचे तमाम जो मैनेजर होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है। तो मैनेजर्स जो होते हैं उनको सिर्फ अपना कितना भी अच्छा काम करें, उनको सिर्फ सैलरी से सेटिस्फेक्शन होना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि उनका कोई भी डायरेक्ट रिलेशन, एफर्ट और रिवार्ड से कोई भी रिलेशन उतना नहीं मिलता है। द इंक्रीज इन कंपनी प्रॉफिट विल नॉट इंक्रीज द इनकम ऑफ द मैनेजर। तब कल को कंपनी खूब ज़्यादा पैसा कमा भी रही है, तो जनरली क्या होता है कि जो मैनेजर्स की सैलरी होती है वो बस ईयरली क्या होता है कि कभी 5%, 10% या 15% सैलरी बढ़ जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा वो अगर मेहनत भी करते हैं तो कंपनी बहुत ज़्यादा या कई करोड़ों में प्रॉफिट भी कमाती है, तो लोगों को उतना मोटिवेशन नहीं मिलता है कि क्योंकि वो सोचते हैं कि हम तो इतना मेहनत की, हमारी तो सैलरी तो उतनी ही है, हमारी सैलरी तो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, ठीक है, ईयरली 5% बढ़ रही है, इतना बढ़ रही है। तो उस पर बहुत ज़्यादा लोगों को, मैनेजर को क्या होता है, बहुत ज़्यादा उनको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एक कमी दिखती है कंपनी में कि वहाँ पर मैनेजर को क्या होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट होता है कि जो उनको अलग से इंसेंटिव दे दिया जाए, कि परफॉर्मेंस दे दिया जाए, जनरली ऐसा बहुत कम होता है। थर्ड वन क्या हमारा, डिले इन डिसीजन।
अब इसमें क्या है कि इन a company organization all the important decisions are taken in board meetings or after consulting various persons, and once decisions are taken these have to be communicated everyone, which is again lengthy process as a large number of people, ठीक है, आर वर्किंग इन कंपनी डिफरेंट डिफरेंट लेवल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो इसमें जो क्या होता है कंपनी में क्या होता है, कंपनी लार्ज स्केल पे काम करती है। ठीक है, इसमें बहुत से एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल के होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि अगर मान लीजिए कंपनी को कोई चीज़ का ग्रोथ करना है या कंपनी को आगे कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, ठीक है, तो उनको अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ठीक है, एक प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, फिर वर्कर्स मैनेजर्स को बताना पड़ेगा, फिर उस पर वो काम करेंगे। तो ये तमाम चीज़ों को करने में क्या होता है, काफ़ी डिसीजन लगता है, टाइम लगता है डिसीजन लेने में। एक जो सीनियर जो लेवल के मैनेजमेंट होते हैं जो, ठीक है, तो ये अपनी बातों को वर्कर तक पहुंचाने में काफ़ी वक्त लगता है। तो इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स है। ठीक है, क्योंकि अगर सोल पार्टनरशिप होता है उसमें जल्दी डिसीजन लेके काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पर लार्ज स्केल में काम हो रहा है, काफ़ी पैसा लगता है। तो कोई भी कंपनी चाहती है कि हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, तो वो कई तरह का उसको पॉलिसी बनानी पड़ती है, उसके प्लान्स बनाने पड़ते हैं, उसको अपने रिसोर्सेज को देखना पड़ता है कि क्या रॉ मटेरियल्स है, हमारा हम शेयर किस तरह से अपना मार्केट में लॉन्च करें ताकि पब्लिक इन्वेस्ट करे। तो काफ़ी ये तमाम चीज़ों को बताने के लिए वर्कर्स को, अपने जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट बताने में काफ़ी वक्त लगता है। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक इसमें ये है। फोर्थ क्या हमारा, एक्सेसिव का गवर्नमेंट कंट्रोल। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज़ कंप्लाई विद वेरियस लीगल फॉर्मेलिटी एट डिफरेंट स्टेजेस एंड देयर इज़ पेनाल्टी इफ़ द कंपनीज फेल्स टू मीट एनी ऑफ फॉर्मेलिटीज़। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा क्या करती है, इसमें इन्वॉल्वमेंट करती है। क्यों इन्वॉल्वमेंट करती है? क्योंकि गवर्नमेंट पता होता है कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, या रिलायंस कंपनी होगी या आपकी टाटा कंपनी होगी, तो पब्लिक क्या करती है, आम पब्लिक क्या करती है, शेयर खरीदती है। तो पब्लिक क्या होती है, शेयर होल्डर हो जाती है, उस कंपनी की हो जाती है। तो कहीं कंपनी गरीब, मतलब जो लोग पैसा लगाए हैं उसमें किसी पैसा कंपनी मार न दे, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, उनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, वो चेक करती रहती है। कंपनी हैज़ टू रिटर्न एन एनुअल रिपोर्ट। हमेशा क्या करती है, रिटर्न चेक करती थी कंपनी कितना रिटर्न फाइल कर रही है कि नहीं कर रही है, उनकी एनुअल रिपोर्ट क्या आ रही है। ठीक है, ये तमाम रजिस्ट्रार के पास पेश करना पड़ता है एनुअली। दिस लीगल इंटरफेरेंस डे टू डे ऑपरेशन रिजल्ट इन लैक ऑफ सिक्रेसी। तो जो डे टू डे जो ऑपरेशन चल रहा है, जो कंपनी के तमाम तक सिक्रेसी किया, उनको डिस्क्लोज़ करना पड़ता है किसके सामने, गवर्नमेंट के सामने। एंड लॉट ऑफ द टाइम एंड मनी एंड स्पेंड। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसा और वक्त खर्चा होता है। तो ये भी एक कंपनी के पॉइंट विच देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये क्या है, कंपनी के लिए लॉस है, ड्रॉबैक्स है। नेक्स्ट क्या हमारा, कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। इसमें क्या कह रहा है कि इन कंपनी वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल्स आर इन्वॉल्व एज सच, शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, एम्प्लॉयड, डायरेक्टर्स, ईच ग्रुप हैज़ डिफरेंट इंटरेस्ट। For example, debenture holder want the rate of interest to increase, whereas shareholder want to reduce, so it has left over income is more। अब ये कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट होता है कि जैसे कि अभी कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी के अंदर क्या होता है, तमाम आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, पब्लिक होती है, शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं, और डिबेंचर, कंपनी के अगर डिबेंचर इशू करती है, ठीक है, तो डिबेंचर इशू करती है, तमाम तरह के सिक्योरिटीज़ इशू करती है, ताकि क्या करें, उस पर इंटरेस्ट देती है, किसको, पब्लिक को देती है, पब्लिक को। तो जनरली क्या होता है कि जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, वो नहीं चाहते हैं कि ये ज़्यादा शेयर किसको जाए, आपके इनको पब्लिक को जाए। ठीक है, ये सबसे कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होती रहती है। लिखा है ना कि इन कंपनी वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व सच ए शेयर होल्डर, डिवेंचर, इम्पोर्टर, ईच ग्रुप हैज़ डिफरेंट इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, डिवेंचर होल्डर वांट देयर इंटरेस्ट टू इंक्रीज, वेयर शेयर होल्डर वांट टू रिड्यूस देयर इंटरेस्ट, लेफ्ट ओवर इनकम इज मोर। ये कह रहा है कि जो शेयर होल्डर वो कभी नहीं चाहेगा कि कंपनी के इंटरेस्ट ज़्यादा डिवेंचर होल्डर दें। कंपनी क्या करती है, डिवेंचर इशू करती है, जिससे क्या होता है, पब्लिक खरीदती है। जब पब्लिक खरीदती है तो पब्लिक चाहती है उस पर हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो बड़े बड़े पैसा जो इन्वेस्ट करते होते हैं, ठीक है, ठीक है, तो अब वो कंपनी वो नहीं चाहेगी कि शेयर होल्डर्स कभी नहीं चाहेगा कि कंपनी जो है डिबेंचर जो होता है उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा दे। वो चाहती है कि हमारे पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिले। ठीक है, तो इस अगर डिबेंचर पर कम इंटरेस्ट मिलेगा तो बाकी जो रेस्ट ऑफ इंटरेस्ट बचेगा वो तो किसको मिल जाएगा, शेयर होल्डर को मिल जाएगा। तो शेयर होल्डर और डिबेंचर, देखिए कंपनी क्या होती है, कंपनी में शेयर जो होता है ये पब्लिक ही खरीदती है, ठीक है, पब्लिक ने खरीदा। और डिबेंचर जो होता है, डिबेंचर यही पब्लिक खरीदती है।
तो बहुत सी पब्लिक डिबेंचर खरीद लेती, चाहती है कि उस पर हमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिले, और जो पब्लिक चाहती है कि इस पर डिबेंचर जो है इस पर इंटरेस्ट कम दे, हमें इंटरेस्ट ज़्यादा दे। ठीक है, तो डिपेंड करता है पब्लिक किस तरह का डील कर रही है। ठीक है, कंपनी किस तरह का चीज़ों को बेच रही है। पब्लिक, कुछ लोग शेयर होल्डर पब्लिक ले लेती है, बहुत सी पब्लिक क्या करती है, डिबेंचर ले लेती है। तो कंपनी से चाहती है कि डिबेंचर चाहती है कि हम जो डिबेंचर खरीदे हैं उस पर कम इंटरेस्ट ज़्यादा मिले, और जब पब्लिक क्या चाहती है, जो पब्लिक शेयर होल्डर होती है वो चाहती है कि हमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिले। तो इसमें इस चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, किसके बीच में, मैनेजमेंट के बीच में होती है और तमाम इन ग्रुपों के बीच में होती रहती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑलिगार्की मैनेजमेंट क्या होता है कि ऑलिगार्की मतलब होता है कि ऐसा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल क्या कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने में ऑलिगार्की का मतलब होता है कोई भी बिजनेस फॉर्म, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा अपने कंट्रोल करती है। जनरली क्या होता है कि जो इसमें क्या होता है कि जो कंपनी क्या होती है जनरली डेमोक्रेटिक सेटअप होती है, मतलब कि जब इस तमाम शेयर होल्डर क्या करते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, पैसा लगाते हैं, और कंपनी क्या करती है, जो शेयर होल्डर कहते हैं वो कंपनी काम करती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, कंपनी क्या करती है कि अपनी बातों को मनवाना शुरू कर देती है, उनकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देती है, और अपना फ़ायदा देख करके क्या करती है कंपनी, जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं वो अपना फ़ायदा देखने लगते हैं और शेयर होल्डर की बातों को इग्नोर करने लगते हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर भी क्या होती हैं, काफ़ी ऑलिगार्की मैनेजमेंट सिस्टम हो जाती हैं। लेकिन कि although we say that there is a democratic setup in the company form of business, but this democratic setup exists only on paper। एक तरह पेपर ही पर होता है। इन रियल प्रैक्टिस एक्चुअली क्या होता है, ये कंपनी इन द हैंड्स एंड कंट्रोल ऑफ फ्यू पीपल, दैट इज डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कंपनी पूरी तरह कंट्रोल करने लगते हैं, और वो क्या करते हैं पूरी तरीके से कंपनी पर कंट्रोल करने के बाद कर अपना डिसीजन देने लगते हैं। ठीक है, और वो पब्लिक जो होता है, पब्लिक के इंटरेस्ट को हटाकर अपना इंटरेस्ट ज़्यादा बेनिफिट उसमें देखने लगते हैं। तो जो भी वो क्या करते हैं, जो पब्लिक के तमाम जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके जो भी इंटरेस्ट उनको धीरे क्या करते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक्स है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अनहेल्दी स्पेकुलेशन। अनहेल्दी स्पेकुलेशन क्या होता है कि स्पेकुलेशन मींस अनहेल्दी इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शेयर। अब देखिए यहाँ पर अनहेल्दी स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ आगे के बारे में सोचना। तो जनरली क्या होता है कि कंपनी क्या करती है कि बहुत से मार्केट में शेयर इशू करती है, और पब्लिक क्या पैसा उसमें इन्वेस्ट करती है। तो कल को कंपनी क्या लगता है कि अगर हम कोई चीज़ गुड न्यूज़ देना चाहती है कंपनी, ठीक है, कि कोई नया प्रोजेक्ट कंपनी स्टार्ट करने वाली होती है, तो जनरली क्या होता है कि जो कंपनी के डायरेक्टर उनको पता है कि अगर हम गुड न्यूज़ देंगे, कोई अच्छी न्यूज़ देने वाले हैं, या कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाली है, तो पब्लिक क्या करेगी, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने लगेगी। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, पहले से उनको पता होता है कि पब्लिक डोमेन में आने से पहले कि ये बात न्यूज़ मीडिया में पहुँचे, ये पब्लिक में पहुँचे कि लोग इसमें इन्वेस्ट करें, तो ये क्या करें, जल्दी से पहले से क्या करते हैं, ये लोग खूब ज़्यादा शेयर खरीद लेते हैं, ताकि कल को क्या हो जाए कि जब जैसी ये मार्केट में बात आ जाएगी कि कंपनी ये नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाली है, ये कंपनी प्रॉफिट होने वाला है, तो लोग ज़्यादा क्या करेंगे, उस शेयर का लोग खरीदेंगे और ऑटोमेटिक शेयर का दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये भी क्या होता है, इसको अनहेल्दी स्पेकुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सोशल इविल्स क्या होता है। अ कंपनी ए लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इट डिस्पोजल सो देयर चांस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन हैंड ऑफ फ्यू ऑफ मोनोपोलिस्टिक एक्टिविटीज़, द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर विल रिजल्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर एंड एम्प्लॉयज़। ये क्या करें कि कंपनी क्या करती है कि कंपनी के पास लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है कि बहुत चीज़ अपने आप को कंट्रोल करने के लिए कंपनी चाहती है कि हमारे पास पूरी तरीके से पूरा उस चीज़ों को कंट्रोल है, तो वो क्या करती हैं, एक मोनोपोलिस्टिक एक्टिविटीज़ अपनाती हैं, ताकि जो भी इकोनॉमी पावर वो क्या है, वो हमारे पास ही रहे और कंज्यूमर को और एम्प्लॉयज़ उनको इतना बेनिफिट्स न मिल पाए। ठीक है, तो ये भी एक तरह क्या होता है, कंपनी अपने मुताबिक क्या करती है, उस पैसे को खर्च करती रहती है। तो एक तरह क्या कंपनी के लिए सोशल इविल्स है। ठीक है, तो ये भी एक ड्रॉबैक्स है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर और एम्प्लॉयज़ को क्या करती हैं, वो पूरी तरीके एक्सप्लॉयट करती है। क्यों, क्योंकि दीज चांस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन हैंड ऑफ फ्यू एंड मोनोपोलिस्टिक एक्टिविटीज़। तो ये क्या होता है, कंपनी अपने पास पूरा रखी रहती है, पूरा वेल्थ रखी रहती है, तो अपने हिसाब से वो क्या करती रहती है, अपने हिसाब से वो मैनिपुलेट करती रहती है, और इससे क्या होता है कंज्यूमर और एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, उनका वो क्या होता है, वो एक्सप्लॉयट होते रहते हैं। ठीक है, तो अपनी इकोनॉमी पावर को अपने हैंड में रखी रहती है। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो काफ़ी फ़ायदा, लेकिन एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू एम्प्लॉयज़ दिखाए तो काफ़ी ये नुकसान है। नेक्स्ट के लास्ट के हमारे इंटरफेरेंस और इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन। जनरली क्या होता है कि कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, इतनी ज़्यादा उनका पास
एक सिस्टम होता है पैसे का, तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी इग्नोर कर देती है, मतलब कि वो अपनी बातों को मनवाती है ताकि गवर्नमेंट हमारी बातों को मान ले, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि इनका इतना दबाव होता है, जैसे आजकल देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, ये अपनी बातों किसी तरीके से क्या करती है, गवर्नमेंट को मनवा लेती है, ठीक है। आज जैसे बहुत से कंपनी टाटा है इस तरह से हैं, तो उनको अपना बेनिफिट्स अगर उनको देखना भी रहता है तो जनरली क्या होता है, इस तरह की उनकी किस तरह पॉलिसी होती है कि वो जनता का हित ना दे करके अपना ही ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट में ये ज़्यादातर होता ही है कि बहुत सी ऐसी कंपनी होती हैं, ठीक है। रिलायंस को नहीं मानिए, अगर किसी को आप नहीं मानते, इस तरह का ऐसा बहुत ऐसे कम होता है, लेकिन जनरली बहुत सी ऐसी कंपनियाँ होती भी हैं कि अपनी बातों को मनवाने के लिए क्या करती है, गवर्नमेंट पर प्रभाव डालती हैं, इन्फ्लुएंस करती है कि हमारी पॉलिसी को मान लिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो ड्रॉबैक्स हैं, जो हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनी में काफ़ी दिक्कतें पैदा करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, आज का टॉपिक इतना ही है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे। थैंक यू।